हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कल यानी 20 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार छात्र छात्राओं ने शिमला और हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन किया और उनका मुद्दा था बेरोजगारी। क्योंकि आपको पता है कि जब से हिमाचल में सरकार बदली और उसके बाद एचपीएसएससी हमीरपुर भंग कर दिया गया, फिर उसके बाद राज्य चयन आयोग हमीरपुर का गठन तो हुआ, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक भर्ती निकाली गई और एक भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। ना वो भर्ती कंप्लीट हो पाई और ना जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। तो अब जो है सभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि लगातार अखबारों में भर्तियां होती हैं और इससे इस चीज़ को मतलब आप एक लिमिट तक सहन कर सकते हो। तो उसके लिए कल हमें शिमला हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो उसमें क्या होता है कि 11 बजे से शाम के 5-6 बजे तक जो वहाँ पे लोग पहुँचे थे शिमला में, वो बैठे रहते हैं। उसके बाद सीएम ने 8 छात्रों को मिलने के लिए बुलाया, जिसमें कि 2 लड़कियां भी शामिल थी और वो लोग वहाँ पे हॉल में सीएम साहब से मिलने के लिए पहुँचते हैं। मुद्दा था बेरोजगारी, तो उसी पे बात हुई, जैसे कि जो पेंडिंग रिजल्ट हैं या पेंडिंग भर्तियां हैं और जो अभी तक कैबिनेट ने वैकेंसी अप्रूव करी हैं उनके बारे में, और जो सरकार अभी आउटसोर्स भर्तियों की तरफ लगातार अपना रुख बढ़ाती जा रही है, मतलब कि आउटसोर्स भर्तियां ही करवा रही है, तो उनको बंद करवाया जाए। तो इसमें सीएम साहब का जवाब आता है कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि रोजगार दिया जाए और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि आउटसोर्स प्रथा बंद करी जाए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इस समय हिमाचल सरकार की मानसिकता है कि सिर्फ आउटसोर्स भर्ती करी जाए, लेकिन जो लोग यहाँ से समझते हैं कि सरकार को आउटसोर्स भर्ती करनी पड़ रही है क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आउटसोर्स भर्ती जो है वो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए नहीं होती है। आउटसोर्स भर्ती अपने जो चाहने वाले लोग होते हैं उनको नौकरी दी जाती है और किसी न किसी तरह कुछ ऐसी योजनाएं लेके सरकार उन लोगों को रखती है कि बाद में वो रेगुलर हो पाएँ। बहुत सारे आपने ऐसी पहले की भी आउटसोर्स भर्तियां देखी होंगी। और इसमें क्या है कि अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले 5 साल तक ही मैं हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी बीच एक लड़की कहती है कि सर, पुलिस की भर्ती कब आएगी? 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है कैबिनेट से मंजूरी मिले हुए, हमारी उम्र निकलती जा रही है, जल्दी भर्ती करवाओ। तो इसमें सीएम साहब का जवाब आता है कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो टाइमली शादी कर लो, भर्तियाँ अपने समय पे आएगी। तो क्या इस तरह का जवाब देना ज़रूरी था? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो उनका कहना है कि जैसा रिस्पांस उन्हें मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहिए था वैसा रिस्पांस उन्हें नहीं मिला। नकारात्मक वहाँ पे उनको जो अप्रोच होती है ना, एक जैसे आप कहीं पे मिलने जाते हो किसी भी अधिकारी हो गया किसी लोग से, तो आपको आश्वासन मिलते हैं, आपको बोला जाता है कि नई चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो यहाँ के बाद बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग, अगर ऐसा बोला गया है तो क्या हम एक्सपेक्ट करें। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आज से ही इस सरकार के जो रवैया है इसके खिलाफ आवाज़ आज से नहीं उठा रहा हूँ। मेरे को काफ़ी समय हो चुका है, जब इस सरकार को बने 6 महीने हुए थे तभी से मैं इनकी मानसिकता को पहचान गया था। मुझे पता था कि इनकी अप्रोच कैसे रहने वाली है, कैसी पॉलिसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर है उसके रिगार्डिंग भी जब प्रश्न पूछा गया तो कहा गया कि वहाँ पे मैंने चेयरमैन बिठा दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन बिठाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है। पेंडिंग रिज़ल्ट तभी जल्दी आ पाएंगे जब वहाँ पे स्टाफ होगा, और उसके बाद फिर आप आज तक डिसाइड नहीं कर पाए हो। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पेपर लीक जैसे मसले ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ पे सख्त कानून की ज़रूरत होती है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ती हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पेपर लीक बंद नहीं होंगे, ये चीज़ भी समझनी चाहिए। लेकिन एक एंड से मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सारे बहाने हैं ताकि भर्तियाँ ना करी जाएं। यहाँ पे सरकार की मानसिकता को समझना भी बड़ा मुश्किल है
क्या हिमाचल में वर्तमान सरकार ऐसा समझती है कि अगली बार भी वो इलेक्शन जीतेंगे? क्या उनको लगता है कि अभी वो किसी को जॉब दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट रेगुलर जॉब होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद रेगुलर होगा। तो ओपीएस आप एक एक सोच के तहत आप ओपीएस लेके आते हो, लेकिन जब आप लोगों को रोजगार ही नहीं दोगे तो ओपीएस का क्या करना? ओपीएस तो उन लोगों को मिली जो ऑलरेडी जॉब पे थे या ऑलरेडी जॉब से रिटायर थे। यहाँ पे सरकार की मानसिकता कुछ अलग है, इसको समझ पाना मुश्किल है। आप क्या सोचते हो? आप मुझे ज़रूर बताना। ये पूरा मैंने आपको जो कल चीज़ें हुई उसके बारे में बताया। इसके अलावा हमीरपुर गांधी चौक में भी हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब इसके अलावा जो हिमाचल के बेरोजगार हैं वो उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? वो अपनी मांग को शांतिपूर्ण उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। काफ़ी लोग वहाँ पे थे, काफ़ी लोग हमीरपुर में थे, लेकिन सरकार को कोई इससे मतलब नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये हिमाचल जो है ये तो यहाँ पे प्रदर्शन तो होते रहते हैं, यहाँ पे कभी बेरोजगार प्रदर्शन कर देते हैं। तो उनका इस तरह का कहना कि प्रदर्शन कर देते हैं, कोई प्रदर्शन करता है तो अपने हक के लिए करता है, कुछ ना कुछ उसको दिक्कत आ रही होगी, कुछ ना कुछ उसको सरकार से परेशानी होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सोचना होगा। अब यहाँ से आगे का प्लान क्या रहने वाला है उसके बारे में फ़िलहाल तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। जो आईटी के अभ्यर्थी जो थे, जो लगातार स्ट्राइक करते थे, उनके भी अलग अलग रिस्पॉन्स थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं पर्सनल मैसेज करके कि उनको ऑफ कैमरा क्या सुनने को मिलता था। और सबको पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को भी वो चीज़ें पता है, तो यहाँ पे उनको बता के कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप आउटसोर्स भर्ती के बारे में क्या सोचते हो? आप सरकार की मानसिकता के बारे में क्या सोचते हो? इस सरकार के अभी तक के कार्यकाल में आपने क्या दिक्कतें झेली? आप ज़रूर कमेंट करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि ये उन लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए जो कि हिमाचल में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या वो लोग जो बोलते हैं कि भर्तियां तो हो रही हैं, बस अखबार पढ़ के उनको क्या पता है कि धरातल में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे झेल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसके रिगार्डिंग मैं लगातार आवाज़ उठाता रहता हूँ। अब आपने देख लिया कि स्ट्राइक करके भी यहाँ पे क्या चीज़ें हुई, क्या हमें सुनने को मिला। तो इसके अलावा बाकी आप क्या सोचते हो, आप ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।